हेलो बच्चे, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर बांदा। मैं आपको आज मेंसुरेशन के प्रश्नावली 11.2 का बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर 1 का बहुत अच्छा सरल और सुलभ सुंदर तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। इसमें बहुत अच्छे आसान तरीके से मैं आपके दिमाग में भरने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मैं आज आपको बताऊंगा बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर बेलन की ये जो ऊंचाई है, ये जो बेलन की ऊंचाई है वो है आपकी 18 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर ऊंचाई है और यहां से लेकर के यहां तक ये जो त्रिज्या है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। अब हमें देखना है कि बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र हम पहले लगाएंगे। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 होता है अथवा 3.14 भी लिखते हैं। पाई का मान दो होते हैं, एक 22/7 अथवा 3.14। 7 का भाग 22 में दे देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, बेलन के आयतन में पाई का मान हमने 22/7 रख दिया। आर का मान 10.5 गुणे 10.5 दो बार क्यों लिखा? क्योंकि दो घात है। और गुणे एच 18 है। अब 7 एक बार गया, 3 बचा, ये दशमलव यहाँ रखा। 7 पना 35 ये हो गया। अब हम इसका गुणनफल कर देंगे। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 की 0 हाथ से लगाए 3। 15 दूनी 30 और 3 33। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दिया। फिर इसके बाद हमने गुणा किया 10.5 का और फिर हमें करना 18। तो हम अब इसका पहले गुणा कर लेंगे। 18 पंचे 90, 18 गुणे 18 पंचे 90 और 18, एक अंक के बाद दशमलव। अब गुणा करेंगे हम 33 का। देखिए, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद है जो कि वो 0 है। 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो 0 और दशमलव यहाँ से देखो हटा भी सकते हैं आप, और यहाँ से भी 0 दशमलव हटा सकते हैं क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं होता। इसके बाद 9 तिया 27 केरी 7, हासिल आई 2। 9 तिया 27, 28 29। फिर 8 का करेंगे। 8 की 24 की 4, हाथ से लगाई 2। 8 की 24, 24 और 2 26 गुणे 1 का करेंगे तो 33 आएगा, वही आएगा।
7, 9 4 13, 6 3 9 9 2 11, 1 12, 3 2 5 1 6 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आया समझ में है? तो देखिए समझ में आने ही आएगा क्यों नहीं भाई, हम इतने सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। सीधा सीधा पाई का मान रख देना है, गुणा कर देना, आर को आर की घाते 2 है इसलिए 2 बार आर की वैल्यू लिख देना है, 18 का गुणा करके है ये आ गया सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको, देखिए वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र फिर हम लगाएंगे आपको। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। तो देखो 2 पाई का मान 22/7 हमने यहाँ से लिख दिया और गुणे आर का मान 10.5 और गुणे एच हमारी है 18, यहाँ से हमने प्राप्त की, ये 18 दी है। 18 7 कम्मा 7 7 दूनी 7 कम्मा 7 7 पना 35, एक अंक के बाद दशमलव, 22 दूनी 44, 44 गुणे 15 और गुणे 18, तो 15 चौको 60, 15 चौको 60 की जीरो हासिल आई 6, 15 चौको 60 और 6 66, एक अंक के बाद दशमलव, गुणा करेंगे 18 का, ठीक है। 18 का जीरो में किया तो जीरो आ गया, 18 पंच 90, 18 छक्का 108, कैरी आई 10, 18 छक्का 108, 108 और 10 118, 118 हो गया। एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इतने सेंटीमीटर आंसर हो गया। देखिए बच्चों कैसा लगा हमारा ये समझाना, समझ में आया आपको? चलिए तो इसी तरह हम आते रहेंगे और बार बार आपको नए नए सॉल्यूशन देते रहेंगे। धन्यवाद।